बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जॉब्स चैनल। आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको पाकिस्तान के हर सूबे में आने वाली जॉब इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। आप पाकिस्तान के किसी भी सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं और जानना चाहते हैं अपने ही सूबे में आने वाली जॉब्स के बारे में, तो ये प्लेटफॉर्म सिर्फ आपके लिए है और आपको इस प्लेटफॉर्म से अपने सूबे के अलावा पाकिस्तान के चारों सूबों की जॉब्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगी। व्यूअर्स, आपको आज जो जॉब्स बताने जा रहे हैं वो जॉब्स हैं स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस की जॉब्स, और वो पोस्ट है जी इंटेलिजेंस ऑपरेटर की। और सिर्फ इसके लिए काबिलियत चाहिए इंटर की। अगर आपने किया है FA, आपने किया है FSC, आपने की है ICOM या आपने किया है ICS, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इतनी कम क्वालिफिकेशन पे आपके लिए गोल्डन चांस है और सीटें भी बेशुमार हैं। 225 सीटें हैं जिसके लिए आप भी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताया जाएगा। आपने अप्लाई कैसे करना है, कब तक डेट है, क्या क्या आपका टेस्ट हो सकता है, कब इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ बताई जाएंगी। और हाँ, इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपने पंजाब पुलिस की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म की तफसील जो है वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगी। चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। उससे पहले ऐसे व्यूअर्स जो अभी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और वो भी जानना चाहते हैं पाकिस्तान में कहीं पर भी जॉब्स है और उसकी इंफॉर्मेशन, तो ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपके ऐसे दोस्त, आपके ऐसे देखने वाले, आपके ऐसे रिलेटिव्स जो अनएम्प्लॉयड हैं और वो भी जॉब चाहते हैं इस महंगाई के दौर में, वो भी सरकारी और बहुत कम काबिलियत पे, बहुत कम क्वालिफिकेशन के साथ, तो ज़रूर हमारी जो वीडियो है उन तक ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो उन तक भी पहुंचे। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके और आप उसके लिए अप्लाई कर सकें। हमारी वीडियो में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि हम आपको कंप्लीट गाइड करते हैं। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें सिर्फ आपको वो बताते हैं ताकि आपका भी वक्त बच सके और आपके जानने वाले और रिश्तेदारों सबका वक्त बच सके और आप टाइमली हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा जी, चलते हैं। स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस में इंटेलिजेंस ऑपरेटर की 225 असामियां हैं और इसमें अप्लाई कौन से लोग कर सकते हैं? पंजाब के किसी भी ज़िले से आपका ताल्लुक है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपका ताल्लुक लाहौर से है, पेशावर से है, साहिवाल से है, रहीम यार खां से है, DG खान से है, कहीं से भी ताल्लुक है, आप इसमें अप्लाई करने के अहल हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना चाहिए। अच्छा जी, इसमें जो भर्तियां हैं वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे की जा रही हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। वो इस वजह से कि ज़रूरी नहीं होता। अगर आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट बेस है वो 3 साल कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद आपको निकाल दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सटेंड भी हो सकता है। ये मैं आपको नहीं बता रही बल्कि एडवर्टीजमेंट में उन्होंने मेंशन किया है। अच्छा जी, इसमें कुछ कोटा भी उन्होंने दिया हुआ है। ओपन मेरिट पर पंजाब की सतह पर होंगी, लेकिन इसमें जो कोटा है वो 15% जो है वो खवातीन के लिए है, 5% जो है वो अकलियती कोटा भी उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है। इंटेलिजेंस ऑपरेटर की जो जॉब है ये BPS 07 की जॉब है, 7वें स्केल है इसका। असामिया मैं आपको बता चुकी हूँ 225। और अगर मैं आपको बताऊं कि जी आपकी काबिलियत कितनी होनी चाहिए, तो आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट आपकी सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज इसके लिए चाहिए 18 से 25 साल। इंटरमीडिएट आपने चाहे FA किया है, चाहे आपने FSC की है, ICOM किया है, ICS किया है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती चलती हूँ कि इसका तरीक़ाकार क्या है, आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सिंपल और सिंपल, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि आपने जाना है पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे www.punjabpolice.vog.pk। वहाँ से आपने डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म और इसको करना है आपने फिल।
ठीक हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कुछ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं अपने। उसमें क्या क्या है, एक तो आपकी तालीमी असनाद, अगर आपके पास मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, इंटर का रिजल्ट कार्ड है, वो आपने उसकी कॉपी, उसके साथ साथ डोमिसाइल की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, और 3 अदद आपकी पासपोर्ट साइज जो तस्वीर है वो, ठीक है। ये इनका आपने एक बनाया सेट, और आपने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को करवाना है अटेस्टेड। और इसके साथ साथ भाई आपने 500 रुपया भी जमा करवाना है, फॉर्म फीस है। 500 रुपया जो है वो भी आपने इसके साथ लगाना है, ठीक है। और आपने ये किसी भी मुतलका, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट का मुतलका रीजनल ऑफिस होगा, ठीक है, स्पेशल ब्रांच का, वहां पर आपने इसको जमा करवाना है। अब मैं आपको थोड़ी तफसील भी बता देती हूँ कि कौन कौन से रीजनल दफ्तर हैं जहाँ पर आप जो है वो ये सबमिट करवा सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उन्होंने एडवर्टीजमेंट में भी लिखे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी बताऊंगी। सबसे पहले जो उन्होंने ऑफिस बताया हुआ है वो एसएसपी स्पेशल ब्रांच रावलपिंडी, रीजन एयरपोर्ट रोड रावलपिंडी, ठीक है, एक रावलपिंडी का हो गया। उसके बाद एसएसपी स्पेशल ब्रांच सरगोदा रीजन, नजद आज़ादी चौक, मेला मंडी रोड सरगोदा, ठीक है, सरगोदा का। तीसरा जो है वो है जी फैसलाबाद का, और इसका एड्रेस है जी एसएसपी स्पेशल ब्रांच फैसलाबाद, फैसलाबाद रीजन, और नज़द है जी इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। और अगली जो ब्रांच है वो गुजरावाला की है कि एसएसपी स्पेशल ब्रांच गुजरावाला रीजन, नज़द आरपीओ ऑफिस गुजरावाला, ठीक हो गया। उसके बाद जी शेखुपुरा का है जी एसएसपी स्पेशल ब्रांच शेखुपुरा रीजन, एसपी चौक नज़द पुलिस परेड ग्राउंड शेखुपुरा। उसके बाद दिया गया है जी लाहौर का कि एसएसपी स्पेशल ब्रांच लाहौर रीजन कुर्बान लाइंस लाहौर। उसके बाद है जी एसएसपी स्पेशल ब्रांच साहिवाल रीजन, नज़द है ये जी सिविल रेस्ट हाउस साहिवाल। और उसके बाद एसएसपी स्पेशल ब्रांच मुल्तान रीजन, नज़द अमीर अब्बास पार्क मुल्तान। और उसके बाद बहावलपुर का है जी एसएसपी स्पेशल ब्रांच बहावलपुर रीजन, नज़द बहावल चौक बहावलपुर। और इसके बाद एसएसपी स्पेशल ब्रांच डीजी खान रीजन पुलिस लाइन डीजी खान। ये सब जो है रीजनल ऑफिसर्स हैं जहां पर आप जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं, साथ मेंशन किए हैं उन्होंने। अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन किसी किस्म की लेनी है तो आप इन नंबर्स पर रब्ता करके इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इतनी आपको समझ आ गई। दरख्वास्त फॉर्म भी आपने फिल कर लिया। अब जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपने अटेस्टेड जो है वो इसके साथ लगाने हैं, 500 रुपया लगाना है। और जमा कहाँ करवाना है, ये जो मैंने आपको रीजनल ऑफिसर्स बताए, अगर आपका ताल्लुक लाहौर से है तो आप कुर्बान लाइन वाले ऑफिस जो है वहाँ पर जाकर जमा करवा सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक बहावलपुर से है तो आपने बहावलपुर रीजन की जो बहावल चौक के करीब ब्रांच है वहाँ पर जाके जमा करवा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नामुकम्मल जो होंगे एप्लीकेशन या गलत मालूमात जो आप देंगे उसकी दरख्वास्तें जो है वो मुस्तरद कर दी जाएंगी। अब आपने अप्लाई तो कर लिया, अब इसके बाद ये होगा कि जितने भी मौजूद उम्मीदवार होंगे जो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, जो जो उनको लगेगा कि भाई ये जो है हमारी काबिलियत के मुताबिक है, तो उनकी जो लिस्टें होंगी वो एक तो पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट जो उन्होंने ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बताई थी www.punjabpolice.gov.pk, वहाँ पर वो अपलोड भी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो मुतलका रीजनल ऑफिसेज जो ऊपर बताए गए हैं, ठीक है, वहां पर भी वो क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। आप वहां से भी जाके देख सकते हैं अपने रीजन का जो ऑफिस होगा, और आप घर बैठे अपनी वेबसाइट जो पंजाब पुलिस की है वहां पर भी ऑनलाइन देख सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस के अलावा कोई भी फर्द, कोई भी इदारा या कोई डिपार्टमेंट दरखास्त फॉर्म जो है वो ना तो तकसीम कर सकता है ना ही वो वसूल करने का मजाज है, ठीक है। तकर्री जो है वो सारी सिलेक्शन वगैरह जो है वो पंजाब पुलिस के जो भी रूल्स और कॉन्ट्रैक्ट की जो पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक ओपन मेरिट पर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जो क्लेम करना चाहते हैं, जो फैमिली क्लेम करना चाहते हैं, ठीक है, वो भी सिर्फ नंबर्स अच्छे ज़्यादा लेने के लिए होता है ऐसे वो क्या करेंगे, मतलब पंजाब पुलिस के जो भी चाहे उसमें माजूर है, रिटायर्ड है, शहीद या हाजिर सर्विस जो लोग वहाँ पर हैं, ठीक है, उनके अगर कोई बच्चे वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो ये उनके लिए होता है। उनके कुछ नंबर्स होते हैं जो उनको बाद में ऐड किए जाते हैं, जो उनका रिटन टेस्ट होता है, ठीक है। तो वो जो अगर वो क्लेम करना चाहते हैं तो उसमें ये होगा कि उन्होंने क्या करना है कि पेंशन बुक की कॉपी और रिटायरमेंट ऑर्डर की कॉपी, ठीक है, और मुतलका ज़िले के इवेंट के सरबराह जो है उसका हासिल करदा सर्टिफिकेट जो है वो अपनी दरखास्त फॉर्म के साथ
उन्होंने लगाना है, ठीक है। उसके बाद तकर्रुरी जो है उस स्पेशल ब्रांच के जो इंटेलिजेंस कैडर है उसके मुताबिक मखसूस असामियों के लिए ही सिर्फ होगी, और ये काबिल ट्रांसफ़र हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफ़र इनकी कहीं पे भी की जा सकती है। उसके बाद असल तालीमी असनाद जो है वो आपने इंटरव्यू के टाइम लेकर आनी है, वो इंटरव्यू के टाइम देखी जाएंगी। शॉर्ट लिस्टेड जो उम्मीदवार होंगे इसमें, ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि उसकी लिस्टें लगेंगी। अब जो शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवार जो होंगे उनका क्या होगा, जिस्मानी बर्दाश्त का टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बारे में मुतल्लिका स्पेशल ब्रांच जो है ना वो रिजल्ट जो दफ्तर है वो मुतला कर देगा कि भाई आपका जिस्मानी बर्दाश्त का टेस्ट जो है वो कब है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है वो रनिंग का टेस्ट होगा, दौड़ का टेस्ट होगा। तो उसमें ये है कि जो मर्द होंगे उसके लिए आपको 7 मिनट में 1 मील का फासला जो है वो तय करना होगा, दौड़ करनी होगी। और जो खवातीन है उनको 10 मिनट में जो है वो 1 मील का फासला जो है वो तय करना होगा, ठीक है। अब इसमें ये होगा कि जिस्मानी बर्दाश्त के टेस्ट के बाद जो भी दौड़ में भी कामयाब हो जाएंगे लोग, ठीक है। या ये जो जिस्मानी बर्दाश्त का टेस्ट है ये दौड़ में ही है ना, तो दौड़ में जो कामयाबी जो जिन लोगों की हो जाएगी उनकी भी लिस्टें जो है वो पंजाब पुलिस की जो वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई थी वहां पर ही अवेज़ होंगी, या उनके मुतल्लिका जो रीजनल ऑफिस है वहां पर लग जाएंगी, ठीक है, वहां पर लग जाएंगी। अब उनका जो है वो आगे क्या होगा, तहरीरी टेस्ट होगा, ठीक है। वो तहरीरी इम्तहान जो है वो रीजनल ऑफिस की सतह पर ही जो उनका मुनक्किद होगा। तो उसकी जो तारीख है और वक़्त है उसके बारे में जो है ना वो आपको बाद में मुतला जो है वो कर देंगे, ठीक है। अब मैं चलूँ कि रिटन टेस्ट जो है ये कह रहे हैं कि वो कैसा होगा। सबसे पहले आपकी दौड़ तो हो गई, ठीक है। अब उन्होंने लेना है आपका रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के लिए भी उन्होंने बताया कि किस किस सब्जेक्ट्स जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो इंक्लूडेड होंगे इसमें। तो फिर उसमें जनरल नॉलेज का, बुनियादी इंटेलिजेंस के कुछ क्वेश्चंस होंगे, बेसिक इंटेलिजेंस के, पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड, इस्लामियात के, करंट अफेयर्स के, और एवरीडे साइंस जिसको उन्होंने रोजमर्रा साइंस लिखा है तो उसके जो एमसीक्यूज वगैरह हैं उनका टेस्ट होगा, ठीक हो गया। उसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ होंगे क्वेश्चंस, वो हो सकते हैं उसमें। और जो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट जो है, और उर्दू इंग्लिश लैंग्वेज जो है कंप्रीहेंशन वगैरह वो भी उसमें इंक्लूड होगी तहरीरी इम्तहान में, ठीक है। तहरीरी इम्तहान में जो कामयाब होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू में जो कामयाब होंगे उनका जो है वो नफ्सियाती टेस्ट के लिए उनको बुलाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उन्होंने इसमें मेंशन किया है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, उन्होंने इसमें मेंशन किया है कि आपकी जो इब्तदाई अपॉइंटमेंट होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी, और अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी रहती है तो उसके मुताबिक वो बढ़ाई भी जा सकती है, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जो है वो क्या करेंगे, प्रॉपर चैनल करेंगे। सरकारी मुलाजमीन जितने भी होंगे वो प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, एनओसी भी उनके लिए ज़रूरी होगा, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और इंटरव्यू जो है और नफसियाती टेस्ट है उसके लिए कोई टीएडी वगैरह वो नहीं देंगे, ठीक है। इसमें पंजाब में आपकी कहीं पे भी किसी भी स्पेशल ब्रांच के दफ्तर में आपकी तैनाती की जा सकती है, ठीक है। और इसके जो भी उम्मीदवार जो है उनको जिस्मानी बर्दाश्त का टेस्ट, उनको तहरीरी इम्तहान, उनको इंटरव्यू और नफसियाती टेस्ट ये सारे उनके लिए पास करना ज़रूरी होंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसके साथ जो है वो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर जो है वो भी एक अटैच करना है। उसमें आप मेंशन करेंगे कि आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई भी एफआईआर या कोई मुकदमा, आप किसी भी मुकदमे वगैरह में ना तो नामजद थे, ना उसमें मुलव्वस थे, ठीक है। और ना ही आपका ताल्लुक किसी काला तंजीम वगैरह जो है उससे है, और ना ही आप कभी उसका हिस्सा रहे हैं, ठीक है। तो ये बयान हल्फी जो है ये भी आपने क्या करना है वो लिख के तो आपने क्या करना है उसके साथ अटैच करना है, ठीक हो गया। ये था जी सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको बता दिया। और अब अगर मैं चलूँ आपको बताने कि इसकी लास्ट डेट क्या है, आप कब तक इसके लिए कर सकते हैं, तो व्यूअर्स इसकी जो लास्ट डेट है वो है 20 दिसंबर। आपके पास टाइम है 5 दिसंबर से 20 दिसंबर तक, मतलब आज से आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, और 20 दिसंबर तक आपके पास टाइम है कि आप अपनी एप्लीकेशंस जो है वो जमा करवा सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दी, अब हम आपको लेके चलेंगे वेबसाइट पर कि आप इसमें मतलब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे डाउनलोड करना है, और आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका डिस्प्ले भी दिखाएंगे। तो चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरह। जी व्यूअर्स, आ जाए मेरे साथ यहाँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम आपको बताएंगे कि आपने पंजाब पुलिस की वेबसाइट कैसे ओपन करनी है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भी आपको दिखाएंगे कि उसको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे www.punjabpolice.gov.pk और एंटर करेंगे।
और ये आपके पास पंजाब पुलिस की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहां से अगर आप जाए नीचे, चलते जाए, यहाँ पर आप आगे, ये नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन पंजाब पुलिस। ठीक हो गया, सिंपल यहाँ पर आपने क्लिक करना है। और ये देखिए जी, रिक्रूटमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स BPS 7 इन इंटेलिजेंस कैडर ऑफ स्पेशल ब्रांच पंजाब। ये आपको एडवर्टीजमेंट भी यहाँ से नजर आ रही है सारी, ये देखिए आप यहाँ से भी एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट नीचे भी दी हुई है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो एक PDF की फाइल ओपन हो जाएगी और इसमें आपको अपनी ये जो एडवर्टीजमेंट है ये नजर आ रही है। यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद मैं चलूं जी के एप्लीकेशन फॉर्म का है, तो ये इसके नीचे एप्लीकेशन फॉर्म है। आप सिंपल इसको क्लिक करेंगे, ये भी PDF की फाइल है, ये भी आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। मैं थोड़ा सा आपको अगर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताऊं, तो आपने यहाँ पर तो एक तो असामी तो पहले ऑलरेडी लिखी हुई है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपनी पिक्चर्स 3 जो है वो स्टेपलर कर दें। ठीक है, और एक क्या करें, 3 पासपोर्ट साइज तस्वीरें यहाँ चस्पा करनी है तो मुश्किल हो जाएगा ना, तो ये काम हो सकता है कि एक चस्पा कर दे और 2 जो है वो अटैच कर दे, सिंपल। अच्छा जी, यहाँ पर आप अपना रीजन लिखेंगे कि आप स्पेशल ब्रांच के किस रीजन से ताल्लुक रखते हैं और उसमें आपने जमा कराना है। ठीक हो गया, अगर आप लाहौर से है तो आप लाहौर रीजन लिख देंगे। उसके बाद ये आपने फिल नहीं करना। उसके बाद नाम आएगा, आपने यहाँ उर्दू में नाम लिखना है और अंग्रेजी में लिखना है। अंग्रेजी में ट्राई किया करें कि कैपिटल लेटर्स में लिखा करें। ज्यादातर लोग जो है ऑफिस में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो ज्यादातर यही कहते हैं कि जी कैपिटल लेटर्स में लिखा करें। उसके बाद आपने अपने वालिद का नाम लिखना है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा कंप्यूटराइज्ड शनाख्ती कार्ड नंबर, आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है हिंसों में। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा डोमिसाइल का जिला, कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, और मुतल्लिका थाना कौन सा है वो भी आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर मैं चलूँ तालीम की तरफ जी, तो ये कैसे फिल करना है, उन्होंने लिखा है इसकी जी आला डिग्री से आपने शुरू करना है। ठीक है, मतलब अगर आपने BA भी किया है ना, तो आप यहाँ पर पहले BA लिखें, फिर आपने FA के बारे में लिखना है और फिर आपने मैट्रिक के बारे में लिखना है। यहाँ पे आप डिग्री का नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप बताएंगे आपने किस बोर्ड से यूनिवर्सिटी से किया है। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्टेन मार्क्स, स्लैश डालेंगे और टोटल मार्क्स लिख देंगे। ठीक है, इसी में। और उसके बाद आप डिवीजन लिख देंगे, आपकी फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है। अगर आप पहले से सरकारी या नीम सरकारी इदारे में मुलाजिम हैं, अगर आप हैं तो आप लगाएंगे NOC, और अगर आप नहीं है तो यहाँ आप मेंशन कर दें। उसके बाद मौजूदा आपने रिहायशी पता लिखना है और मुस्तकिल रिहायशी पता भी लिखना है। अपना फोन नंबर भी जरूर लिखें और मोबाइल नंबर भी लिखें यहाँ पर। उसके बाद ओपन मेरिट पे वो कहते हैं कोटे का इंतखाब कर लें। अगर आप खवातीन के कोटे, अगर फीमेल अप्लाई कर रहे हैं तो खवातीन का कोटा कर दें। अगर आप अकलियती में कर रहे हैं, माइनॉरिटी वाले हैं, तो माइनॉरिटी पे क्लिक कर दें। और अगर आप ओपन मेरिट के हैं तो उसके ऊपर टिक कर दें। ठीक हो गया, उसके बाद जी हल्फनामा जो मैंने आपको अभी बताया था कि 100 रुपए का स्टाम्प पेपर आपने साथ लगाया, जिसमें होगा जी मैं हल्फन बयान करती हूँ, ये करता हूँ कि मंदरजा झैल कवायफ जो है दुरुस्त है और मैं किसी किस्म के जुर्म या तकरीबी कार्रवाई में कभी गिरफ्तार, चालान, सजा याफ्ता या मुलविस नहीं रहा या नहीं रही हूँ, और ना ही किसी कालाधन तंजीम वगैरह का हिस्सा हूँ या कभी रही या रहा हूँ। मैं किसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला नहीं रहा। नीज अगर किसी भी मरहले पर मेरी तलीमी इसनाद, डोमिसाइल, शनाख्ती कार्ड, करेक्टर सर्टिफिकेट, तजर्बे का सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट की पड़ताल के दौरान ये कागजात जाली या गैर तस्दीकशुदा पाए जाए तो उसकी वजह से भर्ती की मनसूखी पर किसी भी फॉर्म पर अपील का हक मैं नहीं रखता हूँ। ठीक है, इस पर आप ये इकरारनामा उनको दे रहे हैं कि भाई मैं आपके खिलाफ अपील करने पर फिर इसका हक जो है वो नहीं रखता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपने साइन करने हैं और यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना थंब इम्प्रेशन लगाना है, अंगूठे का निशान लगाना है। ठीक हो गया, बहुत इजी सा फॉर्म है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर किसी कैंडिडेट को फिल करते हुए, हमारे किसी भी सब्सक्राइबर को फिल करते हुए कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें। इसके साथ ही आपने अपने सारे वो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और 500 रुपया भी लगाना है और भेज देना है अपने कंसर्न रीजनल ऑफिस में जमा करा देना है। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम हो जरूर पूछें हमसे। विश यू बेस्ट 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 ऑफ लक फॉर दीज पोस्ट। अल्लाह हाफिज।